हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था पंप स्टोरेज पावर प्लांट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था कि ये बिल्कुल हाइड्रो पावर प्लांट की तरह वर्क करता है। ओके, और इसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं, और जो भी अपना पीक लोड जो डिमांड है उसको हम लोग पूरा करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ ये जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका नाम है टरबाइन। ठीक है, तो वो टरबाइन आपका यूज होता है। उस टरबाइन का मेन काम क्या है कि वाटर के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उस पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब उसको फॉल कराया जाता है देन वो विद द हेल्प ऑफ टरबाइन काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने हाइड्रो पावर प्लांट का, उसका नाम है टरबाइन। ठीक है, टरबाइन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि उस वाटर के काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग बहुत तरीके का अपना टरबाइन हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपका पेल्टन टरबाइन हो गया, कैप्लन टरबाइन हो गया, या फ्रांसिस टरबाइन हो गया। ठीक है, जैसे पहले मैंने बताया था कि अगर अकॉर्डिंग टू हीट आपको टरबाइन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था। ठीक है, अगर लो हीट है देन वहाँ पे मेरा देन वहाँ पे मेरा कैप्लन टरबाइन यूज होगा। अगर मीडियम हीट है तो वहाँ पे मेरा फ्रांसिस टरबाइन यूज होगा, और हाई हीट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेल्टन टरबाइन यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो आपका टरबाइन है उसका मेन काम क्या है, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इट इज़ द पार्ट ऑफ मैकेनिकल। टरबाइन के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या है कि एक मैकेनिकल का पार्ट है, बट अपने हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर या किसी भी पावर प्लांट के अंदर इसका यूज होता है तो उसके बारे में जानना अपने को ज़रूरी है। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, और बाकी बहुत ज़्यादा इस टरबाइन के बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को इलेक्ट्रिकल की जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिटेल में अपने को जानना है। तो अपने को यही जानना है कि कितने तरीके का टरबाइन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और अलग अलग टरबाइंस मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन करा दिया था, अकॉर्डिंग टू हीट, अकॉर्डिंग टू फ्लो, अकॉर्डिंग टू एक्सियल फ्लो, अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज। ठीक है, किस तरीके का हम लोग टरबाइन यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टरबाइन है, जैसे आपका पिल्टन टरबाइन है। ठीक है, टरबाइन कोई भी हो उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि आपका काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उस टरबाइन से आपका जो जनरेटर है वो आपका कपल्ड होता है। देन आपका मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो आपका पेल्टन व्हील है, पेल्टन व्हील टरबाइन, इसका यूज करके हम लोग अपना क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। ठीक है, और जो पेल्टन व्हील टरबाइन है, ठीक है, ये स्पेशली यूज किया जाता है आपका हाई हीट के लिए। ठीक है, जहाँ पे हाइट ज़्यादा है, ठीक है, उस जगह पे इस तरीके का पेल्टन व्हील जो है वो यूज किया जाता है। तो सिंपल सा ये कंस्ट्रक्शन है आपका पेल्टन व्हील का। ठीक है, कि अगर एग्जाम्स में पूछता है तो ये आपका पेल्टन व्हील का सिंपल सा क्या है, कंस्ट्रक्शन है ये आपका। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए आप क्या है, यहाँ पे ये है आपका, ये रनर है, वो क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, इसके बाद इसमें इस रनर के ऊपर इस तरीके से ये देखिए ये बकेट्स है। ठीक है, इस तरीके से ये बकेट्स बनाया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, ब्रेक नोजल है। ठीक है, नोजल का मेन काम क्या है, जो मतलब प्रेशर इंक्रीज, जो वाटर का जो प्रेशर है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करना। ठीक है, बकेट्स है, बकेट्स मतलब बकेट्स के जिसमें जस्ट लाइक बाल्टी जैसा होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग वाटर का ऐसे फ्लो कराते हैं। ठीक है, और बकेट्स जिसमें कोई भी पानी वगैरह स्टोर हो जाता है, तो ये बकेट्स है। ये इसका सिंपल क्या है, मतलब टरबाइन का आउटर पार्ट है जिसको हम लोग कास्टिंग बोलते हैं। क्लियर, ये आपका जेट ऑफ वाटर। ठीक है, जेट मतलब हम लोग क्या करते हैं कि एक स्पीड के साथ हम लोग क्या करते हैं, जो टरबाइन की ब्लेड से उस पर हम लोग वाटर को देते हैं, उसी से आपका क्या होता है कि टरबाइन की ब्लेड जो है वो रोटेट करती है। ठीक है, उसी तरीके से आपका नोजल है, नोजल का मेन काम क्या है कि वाटर का जो प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देना। ठीक है, जो आपका वाटर है उसको प्रेशर को इंक्रीज करके टरबाइन की ब्लेड्स पे देना, जिससे क्या होगा कि टरबाइन की ब्लेड्स जो है तेजी से रोटेट करती है। क्लियर, और ये आपका क्या है, ये आपका पेन स्टॉक है। पेन स्टॉक का मेन काम क्या है कि पानी को उस डैम से टरबाइन तक ले जाने का एक मीडियम है, ये स्टील या कंक्रीट का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये स्पेयर है, यहाँ पे हम लोग वाटर का फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन है कि हम लोग डैम से
वाटर को पेन स्टॉक के थ्रू ले जाते हैं और कहाँ पे देते हैं, टरबाइन की ब्लेड्स पे देते हैं, जिससे आपकी टरबाइन रोटेट करती है। ठीक है, तो जो आपका पेल्टन व्हील है स्पेशली किसके लिए यूज होता है, हाई हीट के लिए यूज होता है, और इसका यूज करके हम लोग काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग इस डायग्राम को बना के इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। क्लियर, देखिए ये पहला जो पॉइंट है कि पेल्टन व्हील इज एन इम्पल्स टाइप ऑफ टरबाइन। ठीक है, पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ये भी एक टरबाइन है, इम्पल्स टरबाइन, कि जो पेल्टन व्हील है या पेल्टन टरबाइन है वो टरबाइन की किस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो अपने को मतलब राइट डाउन कर लेना है कि ये जो आपका पेल्टन व्हील है टरबाइन, पेल्टन व्हील टरबाइन, ये क्या है, इम्पल्स टाइप का एक टरबाइन है। ठीक है, अगर आपसे एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो अपने को ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका पेल्टन व्हील टरबाइन है क्या है, इम्पल्स टाइप का टरबाइन है। क्लियर, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि आपका पेल्टन व्हील है वो इम्पल्स टाइप का टरबाइन है। क्लियर, इट इज़ यूज्ड फॉर हाई हीट। मैंने पहले ही बोला कि जो आपका पेल्टन व्हील है उसको हाई हीट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कि हाई हीट के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, मतलब जिसकी हाइट 100 मीटर से ज़्यादा हो वहाँ पे हम लोग मतलब इस तरीके का पेल्टन व्हील का यूज करते हैं। मतलब कि अगर लो हीट की बात करें तो अंडर 30 मीटर लो हीट के अंदर आता है, 30 से 70-75 मीटर तक मीडियम हीट के अंदर आता है, देन उससे ऊपर जो भी होता है उसको हम लोग हाई हीट के लिए हाई हीट बोलते हैं। और पेल्टन व्हील स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है, हाई हीट के लिए। क्लियर, इट्स स्पेसिफिक स्पीड इज 10 to 40 RPM। ठीक है, इसका एक स्पीड जो उस तरीके से पैरामीटर है जो वो किया गया है, तो उसकी जो स्पीड है वो है 10 to 15 RPM। RPM का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। ठीक है, कि 1 मिनट में कितना उसका रोटेशन होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाली बात है कि आपका पेल्टन टरबाइन है उसका जो स्पीड होगा वो होगा 10 से 40 RPM। क्लियर, तो यहाँ से मेरे को 3 चीज़ें अपने याद रखने वाली बात है कि ये क्या है कि इम्पल्स टाइप का टरबाइन है। ठीक है, ये हाई हीट के लिए यूज किया जाता है और जो इसका स्पेसिफिक स्पीड है वो है 10 to 40 RPM। क्लियर, आगे इट कंसिस्टेंट्स ऑफ ए रोटर। ये आपका क्या है, ये रोटर ही तो है। ठीक है, रोटर ही तो है। रोटर का मतलब मूविंग पार्ट, मशीन का जो भी पार्ट जो रोटेट करता है उसको वो रोटर बोलते हैं, और मशीन का वो पार्ट जो स्टैटिक रहता है उसको हम लोग स्टेटर बोलते हैं। ठीक है, तो मशीन का वो पार्ट जो मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ए रोटर इक्विप्ड विथ इलेप्टिकल बकेट along with the whole periphery। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस रोटर के ऊपर इसके पूरे पेरिफेरी पे हम लोग क्या करते हैं कि एक बकेट डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये तो आपका रोटर हो गया। ठीक है, रोटर रोटेट करता है और इसका जो पेरिफेरी है, ठीक है, उस पर हम लोग क्या करते हैं कि बकेट्स को क्या करते हैं, माउंट करते हैं या बकेट्स को डिजाइन करते हैं। क्लियर, पूरे रोटर के ऊपर। नेक्स्ट, द पेल्टन व्हील टरबाइन कंसिस्ट्स ऑफ रनर, बकेट, नोजल एंड शाफ्ट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पेल्टन व्हील के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपका रनर भी है, बकेट भी है, नोजल भी है, एंड लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका टरबाइन है वो आपका किससे कनेक्टेड होता है, शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। तो मतलब पेल्टन व्हील के अंदर ये इसके पार्ट हैं जो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। रनर हो गया, मतलब जो आपका रोटेटिंग पार्ट है। नोजल हो गया, नोजल का मेन काम क्या है, जो भी वाटर आ रहा है उसको प्रेशराइज करना है। ठीक है, एंड शाफ्ट क्या होता है कि ये जो शाफ्ट एक मीडियम है जो आपका टरबाइन और अल्टरनेटर को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, मेरा टरबाइन और जो मेरा अल्टरनेटर है या जनरेटर है जिस मीडियम के थ्रू कनेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं शाफ्ट। क्लियर, इसके बाद इसमें देख लीजिए, जैसे पूछा जा सकता है, द बकेट्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन एंड ब्रॉन्ज मटेरियल। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे ये जो बकेट्स है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है। ठीक है, जो बकेट्स है तो वो आपका या तो स्टेनलेस स्टील का बना होगा या कास्ट आयरन का बना होगा या
ब्रॉन्ज मटेरियल का बना होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो आपका बकेट्स है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है। तो आप बोल सकते हो स्टेनलेस स्टील का होगा, या आपका कास्ट आयरन होगा, या ब्रॉन्ज मटेरियल होगा, ठीक है। 1 or 2 jets are used to force the water through buckets, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कि इस तरीके के टरबाइन में हम लोग 1 या 2 जेट हम लोग यूज करते हैं। जेट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका वाटर है उसको फोर्स करते हैं, ठीक है। जेट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि बहुत जगह हम लोग एक सिंपल सा वर्ड है जेट, जेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं वाटर को एक फोर्स देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 1 या 2 जेट यूज करके यहाँ पर हम लोग जेट यूज करते हैं और वाटर को इस बकेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं फोर्स करने का फोर्स, ठीक है। इस जेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 1 या 2 जेट यूज करते हैं, जो वाटर जा रहा है उसको हम लोग बकेट के थ्रू फोर्स करने का कोशिश करते हैं। 1 or 2 जैसे यूज फोर्स द वाटर थ्रू बकेट्स, ठीक है। बकेट्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं इसको फोर्स करने का कोशिश करते हैं, जिससे क्या होती है कि जो टर्बाइन्स है, ठीक है, वो रोटेट करती है। क्लियर। द नोजल आर यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ वाटर फ्लो टुवर्ड्स द टर्बाइन, ठीक है। पहले ही बोला कि जो वाटर टर्बाइन की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, नोजल का मेन काम क्या है उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देना। क्लियर। अगर आपसे कोई नोजल का काम पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय नोजल, तो नोजल का मेन काम है जो भी वाटर टर्बाइन की तरफ फ्लो हो रहा है उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देना। क्लियर। द शाफ्ट इज यूजफुल टू कपलिंग विद जनरेटर, मैंने पहले ही बोला कि शाफ्ट एक मीडियम है जो आपका टर्बाइन और जनरेटर को आपस में कनेक्ट करके रखता है। क्लियर। लास्ट पॉइंट देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज टेंजेंशियल, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि अगर वाटर फ्लो आपका टेंजेंशियल हो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फिर से यहाँ पे कि अगर वाटर फ्लो जो है वो टेंजेंशियल हो तो कौन सा टर्बाइन यूज होगा, तो वहाँ पे अपने को पेल्टन व्हील यूज होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स अपने याद रखने वाली है कि जो आपका पेल्टन व्हील है वो क्या है, किस तरीके का आपका टर्बाइन है। तो आप देखिए ये इम्पल्स टाइप का टर्बाइन है। क्लियर। इसको हाई हीट के लिए यूज करते हैं, जो इसका स्पीड होता है वो 10 से 40 आरपीएम के बीच होता है। क्लियर। शाफ्ट का यूज मेन काम क्या है कि जो आपका टर्बाइन है और जो आपका अल्टरनेटर है उसको कनेक्ट करने का मेन काम है, ठीक है। अगर वाटर का फ्लो टेंजेंशियल हो देन वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आपका पेल्टन टर्बाइन यूज करते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इस पॉइंट को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल सिंपल सा एक पॉइंट से, ठीक है, देन हम लोग पेल्टन व्हील को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट जो है एक बार देखिए इसको, हम लोग अभी जो नेक्स्ट देखते हैं वो देखेंगे हम लोग कि ये आपका जो कैप्लन टर्बाइन है वो क्या है। तो हम लोग देख रहे थे कैप्लन टर्बाइन, ओके। तो देखें यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, पेल्टन के बारे में। अभी हम लोग इसके बाद आप लोग देख रहे हैं हम लोग कैप्लन। ये भी एक तरीके का टर्बाइन ही है जिसका मेन काम क्या है उस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना, ठीक है। जो आपका कैप्लन टर्बाइन है, ठीक है, वो आपका यूज किया जाता है किसके लिए, लो हीट के लिए यूज किया जाता है। जहाँ पे मेरी हाइट कम हो, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। ये आपका कैप्लन टर्बाइन है। ये इनका कैप्लन टर्बाइन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका रोटर है, ठीक है। ये आपका क्या है, इनलेट गाइड है। इनलेट गाइड वेन्स है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका वाटर का जो फ्लो है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ड्राफ्ट ट्यूब है, ठीक है। इसके ये आपका नोज आपका कोन है, ठीक है। वर्टिकल ड्राइव शाफ्ट है, ठीक है। वर्टिकल ड्राइव शाफ्ट, शाफ्ट का मेन काम क्या है, ये क्या करता है कि आपका टर्बाइन और अल्टरनेटर को कपल्ड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें यहाँ पे कि ये आपका कैप्लन टर्बाइन है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। जो आपका पेल्टन था वो हाई हीट के लिए यूज हो रहा था, लेकिन कैप्लन जो है वो आपका लो हीट के लिए यूज हो रहा है। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज रिएक्शन टाइप ऑफ टर्बाइन, ठीक है। ये क्या है, आपका रिएक्शन टर्बाइन है। इसको हमेशा पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो आपका ये कैप्लन टर्बाइन है वो किस कैटेगरी में रखा गया है। तो इसको हमको बोलना है कि अब क्या है, एक रिएक्शन टाइप का टर्बाइन है। क्लियर, कि इट इज रिएक्शन टाइप ऑफ टर्बाइन, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके बारे में हम लोग सबको पता है, इट इज यूज फॉर लो हीट।
ठीक है, पेल्टन व्हील जो है आपका यूज हो रहा था हाई हीट के लिए, और ये आपका यूज हो रहा है किसके लिए, लो हीट के लिए, ठीक है। और ये एक तरीके का क्या है, वो इम्पल्स टरबाइन था, ठीक है। ये क्या है, रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है। जो आपका कैप्लन टरबाइन है वो क्या है, रिएक्शन टरबाइन है, और ये किसके लिए यूज होता है, लो हीट के लिए यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, इट्स स्पेसिफिक स्पीड इज 550 टू 830 आरपीएम, ठीक है। इसका स्पीड देखिए 550 से 830 आरपीएम तक होता है, लेकिन वहां पे पेल्टन व्हील का जो स्पीड था वो 10 से 40 आरपीएम था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो स्पीड है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो ये अब पूछता है कि कैप्लन टरबाइन का जो स्पेसिफिक स्पीड है उसकी रेंज क्या है, तो 550 टू 830 आरपीएम। क्लियर। कैप्लन टरबाइन कंसिस्टेंस ऑफ 3 to 6 ब्लेड्स, ठीक है। टरबाइन्स के अंदर जो ब्लेड्स होती हैं, ठीक है, उसी ब्लेड्स के ऊपर वाटर का फॉल कराया, पानी को गिराया जाता है, जिससे वो ब्लेड्स क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। तो क्या जो कैप्लन टरबाइन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तीन से लेके 6 ब्लेड्स हम लोग यूज करते हैं, 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से जो ब्लेड्स है कि अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू आपका कैपेसिटी एंड उसका जो भी रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग कैप्लन टरबाइन के अंदर, ठीक है, 3 to 6 ब्लेड का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अपना कैसे फैन होता है घर में, उसमें 3 हम लोग क्या करते हैं कि 3 ही ब्लेड्स यूज करते हैं, ठीक है। उसको जिसे हम लोग क्या करते हैं कि वो 3 ब्लेड्स के थ्रू हम लोग को मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि फैन के थ्रू हवा जनरेट करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से टरबाइन के अंदर क्या होता है कि 3 to 6 ब्लेड का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर। इन कैप्लन टरबाइन द वाटर स्ट्राइक्स इन एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेल्टन के अंदर जो वाटर का फ्लो था वो टेंजेंशियल था, ठीक है। जो पेल्टन टरबाइन था उसके अंदर टेंजेंशियल था, लेकिन इसके अंदर जो वाटर का जो फ्लो है, जो स्ट्राइक है, वो क्या है, वो एक्सियल है। तो ये अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठ के आता है, ठीक है। यहीं से आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो उठ के आता है, ठीक है। कि पेल्टन के अंदर क्या था, टेंजेंशियल था, लेकिन कैप्लन के अंदर क्या होगा, एक्सियल डायरेक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, द गाइडेड वेन्स आर यूज टू कंट्रोल स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे गाइडेड वेन्स हम लोग यूज कर रहे हैं कि जो आपका जो भी वाटर इनलेट हो रहा है, ठीक है, इनलेट हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए कि किस अमाउंट में मेरा वाटर जो हम लोग इनलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनलेट गाइडेड वेन्स का यूज करते हैं। क्लियर। दिस टाइप ऑफ टरबाइन हैज हायर इफिशियंसी एट ऑल लोड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी तरीके का लोड है, ठीक है, किसी भी तरीके का लोड के लिए इस प्लांट की जो इफिशियंसी है वो मैक्सिमम होती है, हायर होती है, ठीक है। तो इसको याद रखने का मतलब चीज़ है कि अगर आपसे पूछता है कि वो कौन सा टरबाइन है जो जिसकी इफिशियंसी हर एक लोड पे मैक्सिमम होती है, हायर होती है, तो वो है आपका कैप्लन टरबाइन। क्लियर। देखिए यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ टरबाइन हैज हायर एफिशिएंसी एट ऑल लोड। इस तरीके की जो एफिशिएंसी है हर एक लोड पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, हायर होती है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर लो हीट। पहले ही बताया कि जो कैप्लन टरबाइन है वो आपका लो हीट के लिए यूज होता है, लेकिन बट, ठीक है, इसमें देखिए, बट टू रन दिस टरबाइन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। ऊंचाई कम है, ठीक है, ऊंचाई कम है, ठीक है। उस ऊंचाई से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को फॉल कराते हैं कहाँ पे, टरबाइन के ऊपर, जैसे टरबाइन रोटेट कराती है, ठीक है। तो जितना कम ऊंचाई होगा उतना प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लो हीट में हम लोग क्या करते हैं, जो कैप्लन टरबाइन यूज तो करते हैं, लेकिन जो आपका टरबाइन है उसको रोटेट, कंटिन्यूअस रोटेट कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। पेल्टन में क्या होता है कि हाइट के लिए यूज किया जाता है कि हाइट जितने ऊपर से किसी चीज़ को हम लोग गिराएंगे तो उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, एक प्रेशर होगा, ठीक है। लेकिन जितने नीचे से हम लोग गिराएंगे कम हाइट से, उसके अंदर प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो आपका जो कैप्लन टरबाइन है वो लो हीट के लिए यूज करते हैं, बट इसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो ज़्यादा अपने को रिक्वायर्ड होता है। क्लियर। द ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज टू डिस्चार्ज द वाटर टू टेल रेस लेवल, ठीक है। कोई पूछता है कि व्हाट डू मीन बाई ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब का मेन काम क्या है कि अगर मेरा टरबाइन से टरबाइन के अंदर जैसे रोटेशन हो गया, ठीक है, उसे आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड है, ओके, देन आपका पावर जनरेट हो गया, उसके विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब हम लोग क्या करते हैं, जो आपका वाटर है उसको क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखने का कोशिश करते हैं
कि जो आपका कैप्लन टरबाइन है वो एक रिएक्शन टरबाइन है। ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये लो हीट के लिए यूज किया जाता है। तीसरा पॉइंट, जो इसका स्पीड है वो है 550 आरपीएम टू 830 आरपीएम। क्लियर? लो हीट के कारण इसमें क्या होता है कि जो अपना वाटर का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें जो आपका वाटर का फ्लो है, ठीक है, वो क्या होता है? एक्सियल होता है। पेल्टन में क्या होता है? टेंजेंशियल होता है। क्लियर? कोई आपसे पूछता है कि गाइड वेंस का क्या यूज़ है, तो इसका मेन काम क्या है? जो वाटर का फ्लो है उसको कंट्रोल करने का। ठीक है, तो ये है आपका कैप्लन टरबाइन। देखिए आप लोग इसको। ओके, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, कि जो आपका लास्ट बच गया फ्रांसिस टरबाइन, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है और किस तरीके से हम लोग उसको। तो हम लोग देख रहे थे फ्रांसिस टरबाइन के बारे में। ओके, तो ये लास्ट टरबाइन अपना बचा हुआ है। ठीक है, आपका पेल्टन हो गया। पेल्टन में क्या होता था कि वो इम्पल्स टरबाइन है। ठीक है, आपका जो कैप्लन है वो रिएक्शन टरबाइन है। पेल्टन आपका हाई हीट के लिए यूज होता है, कैप्लन आपका लो हीट के लिए यूज होता है। ठीक है, पेल्टन के अंदर जो आपका फ्लो होता है वो टेंजेंशियल होता है, कैप्लन के अंदर जो फ्लो होता है वो एक्सियल होता है। क्लियर? अब आ गया आपका फ्रांसिस टरबाइन। ओके, तो ये भी एक तरीके का टरबाइन है। टरबाइन का मेन काम क्या है? काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना, और वो मैकेनिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर चेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बस अपने को यही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो संयम बनाए रखिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत आगे बढ़ोगे आप लोग। क्लियर? तो आप लोग जुड़े रहिए। ओके, तो देखते हैं हम लोग फ्रांसिस टरबाइन के बारे में। क्लियर? ये एक तरीके का टरबाइन का टाइप है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और देन फिर विद द हेल्प ऑफ जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। क्लियर? तो कुछ पॉइंट्स है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये आपका सिंपल सा एक डायग्राम है आपका किसका? फ्रांसिस टरबाइन का। ओके, और देखें यहाँ पे, इट इज रिएक्शन टाइप ऑफ टरबाइन। ठीक है, तो पेल्टन को छोड़ के कैप्लन एंड फ्रांसिस दोनों क्या है? एक तरीके का रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है, तो अगर एक एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो अपने को बोलना है कि जो आपका फ्रांसिस जो टरबाइन है एक तरीके का है रिएक्शन टरबाइन है। क्लियर? इट इज यूज्ड फॉर मीडियम हीट। ठीक है, हम लोग इसको किसके लिए यूज करते हैं? मीडियम हीट के लिए यूज करते हैं, मीडियम हाइट के लिए यूज करते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट। थर्ड वन, इट्स स्पीड इज 95 टू 440 आरपीएम। ठीक है, उसका कितना था? पेल्टन का 10 टू 40, कैप्लन का कितना था? 550 टू 830। ठीक है, और इसका कितना है? 95 टू 440 आरपीएम इसका स्पेसिफिक स्पीड जो है। ठीक है, द वाटर फ्लो इन फ्रांसिस टरबाइन इज इन रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए तीनों में तीन हो गया, पेल्टन में टेंजेंशियल, ओके, कैप्लन में एक्सियल। ठीक है, और आपका फ्रांसिस में रेडियल। इट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए, आपको ध्यान में, यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव जनरेट होते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा स्टूडेंट क्या करता है? चीज़ों को पॉइंट आउट करते जाता है, बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है कि जो आपका डायरेक्शन क्या है? आपका रेडियल डायरेक्शन होता है। क्लियर? द फ्रांसिस टरबाइन इज ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टाइप। यही एक ऐसा टरबाइन है जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों होता है। बाकी टरबाइन या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये क्या है? दोनों। ठीक है, वर्टिकल भी इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल भी हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, अगर द हॉरिजॉन्टल टरबाइन इज यूज्ड फॉर हायर स्पीड। मैंने क्या बोला कि हॉरिजॉन्टल भी होगा और वर्टिकल भी होगा। ठीक है, अगर अपने को हायर स्पीड चाहिए, अपने हायर स्पीड चाहिए, देन अपन इसको एज ए हॉरिजॉन्टल टरबाइन की तरह यूज करेंगे। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल टरबाइन इज यूज फॉर द हायर स्पीड। ठीक है, द वर्टिकल टरबाइन आर यूज फॉर हायर कैपेसिटी। अगर अपने को हायर कैपेसिटी चाहिए तो अपने को वो टरबाइन किस तरीके से यूज होगा? वर्टिकल यूज होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, द डायमीटर एंड वेट ऑफ फ्रांसिस टरबाइन इज लेस। ठीक है, जब इसका कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है तो उसका डायमीटर कम होता है। ऑब्वियस सी बात है, जिसका डायमीटर कम होगा उसका वेट भी क्या होगा? कम होगा। जब उसका वेट कम होगा तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, इंस्टॉल करने में आसानी रहेगी। क्लियर? अगर वो खराब हो जाता है तो रिपेयर करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है कि इसका डायमीटर और इसका जो वेट है वो क्या होता है? कम होता है। क्लियर? द ब्लेड्स ऑफ दिस टाइप ऑफ टरबाइन आर मूव्ड इन बोथ डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ वाटर।
ठीक है, यूनिक टरबाइन है, जैसा वाटर का फ्लो होगा उस डायरेक्शन में, ठीक है, इसकी टरबाइन की जो ब्लेड्स है वो मूव करेगी, बाकी टरबाइन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसा भी वाटर का फ्लो होगा ये दोनों डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन में ये जो इसकी ब्लेड्स है वो मूव करेगी। क्लियर। एट हाइयर स्पीड इट इज़ वेरी एफिशिएंट टाइप ऑफ टरबाइन। हाइयर स्पीड के लिए सबसे बढ़िया टरबाइन का जो नाम है वो है कैपलन टरबाइन। क्लियर। तो देख लें, ये एक रिएक्शन टरबाइन है, ये मीडियम हीट के लिए यूज होता है। क्लियर। इसका जो स्पेसिफिक स्पीड है वो 95 टू 440 आरपीएम। क्लियर। इसका डायमीटर कम होता है, ठीक है, और इसका जो वेट है वो कम होता है। ये एक ऐसा टरबाइन है जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों की तरह यूज होता है। अगर इसका हम लोग हॉरिजॉन्टल यूज कर रहे हैं मतलब हमको अपने को हायर स्पीड चाहिए, अगर इसको हम लोग वर्टिकल यूज कर रहे हैं मतलब प्लांट की कैपेसिटी क्या क्या है, हायर कैपेसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको वर्टिकल रूप में यूज करते हैं। ठीक है, जैसा आपका वाटर का फ्लो होगा, ठीक है, तो वैसे इसकी टरबाइन जो है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, जैसा भी आपका वाटर का फ्लो होगा, ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो देन ये क्या होता है कि ये ब्लेड यूज किया जाता है स्पेशली हायर स्पीड के लिए, ये सबसे इफिशिएंट टाइप का टरबाइन है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो है फ्रांसिस टरबाइन ख़त्म होता है और अप्रॉक्स ये जो यूनिट है वो आपका फिनिश होने जा रहा है। ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट है जिसको हम लोग जब सारा यूनिट फिनिश हो जाएगा तो देन हम लोग डिस्कस करेंगे, जस्ट लाइक लोकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर कंपेयर करेंगे और थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर जो भी पावर प्लांट है सबको हम लोग देखेंगे कि बिहार के अंदर, ठीक है, कि जो अलग अलग पावर प्लांट से किस किस जगह पे है। ठीक है, तो अप्रॉक्स जो आपका यूनिट है वो फिनिश की तरफ है। क्लियर। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।